ये जो मामला जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास एक मरीज़ 45 साल के पुरुष गुड़गांव से हमारे पास रेफ़र किए गए थे 30 तारीख को। 30 तारीख को जब उन्हें रेफ़र किया गया तो उनकी हालत थोड़ी स्थिर नहीं थी और उन्हें डे केयर आईसीयू में भर्ती कराया गया था और वहीं पर उनकी जांच रिपोर्ट के लिए भेज दी गई थी। 1 तारीख को वो उस रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आए थे। उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया था आईसीयू में और हमने पूरी तरह से जितने हमारे प्रोटोकॉल हैं उनकी पूरी की पूरी केयर करने की कोशिश करी, पर 2 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। 3 तारीख को मेरे पास एक कॉल आया गुड़गांव के एक सज्जन का, जिन्होंने कहा कि इस जो मरीज़ जो हमारे पास आए थे 30 तारीख को, उनके साथ उनका एक छोटा भतीजा या भांजा भी साथ आया था। हमने रिकॉर्ड में पता करा तो ऐसी कोई भी एंट्री हमें नहीं मिली। तो हमने उन्हें कहा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा हमारे पास आया है तो कृपया करके बताइए वो कहाँ है। तो उनसे बात करने के बाद वो जो लड़का था वो मूल रूप से नेपाल का था, पाल्पा से, ये जो है ये भी पाल्पा नेपाल से है। तो उसके बाद हमने उनसे अनुरोध करा कि जो भी बच्चा है उसे कृपया करके सी ब्लॉक में भेजें और मैंने अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बता दिया। सी ब्लॉक में वो बच्चा फ़ोन करने के 15 मिनट के अंदर आया और हमने उसे भर्ती कर लिया। 3 तारीख की रात को 9:30 बजे के करीब उसे भर्ती किया गया है और उसी टाइम उसका सैंपल लिया गया जो 4 तारीख को कोविड-19 पॉजिटिव आया। 4 तारीख से लेकर अब तक बच्चा बिल्कुल स्थिर है, किसी भी तरह की कोई समस्या उसे नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि बीच में ये बच्चा गायब हो गया, तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जैसे ही हमें जानकारी मिली 3 तारीख की रात को 9 सवा 9 के बीच में 9:30 बजे तक हमने उसे भर्ती कर लिया। इस दौरान वो कहाँ पर रहा उसकी जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। बच्चा हिंदी अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा, तो हमने कोशिश करी है कि जो नेपाली ट्रांसलेटर है नेपाल, वो उसकी जानकारी ले पाएँ। अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि दुर्गा इनके अंकल जी थे और ये गुड़गांव में रहते थे और मोमोज़ की एक शॉप पे ये लड़का काम करता था। इससे ज़्यादा जानकारी करने की हम कोशिश अभी ले रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी अटेंडेंट पॉजिटिव के साथ आता है उसका टेस्ट होना चाहिए, उसका आइसोलेट करना चाहिए। आपके पास पेशेंट आता है 30 तारीख को और बच्चा ट्रेस होता है 3 तारीख को। इन बिटवीन वो कितने लोगों में घुमा होगा, कहाँ गलती रही है और क्यों उस बच्चे को साथ आपने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? हमारे रिकॉर्ड जो आए हैं, जो जानकारी आई है, उस हिसाब से कोई भी कॉन्टैक्ट ऐसा साथ में नहीं आया। हमारे पास जो जानकारी थी वो मरीज़ की थी और वो मरीज़ हमने तभी भर्ती कर लिया था, जैसे मैंने आपको कहा 30 तारीख को। ये जो दूसरे बच्चे की जानकारी है ये 3 तारीख को मिली है, रिकॉर्ड में एंट्री नहीं हुई कॉन्टैक्ट की। इसमें जो बीच में चूक हुई है वो एक बार गुड़गांव के प्रशासन से और यहाँ से मिलकर देखा जाएगा कि क्या उसकी एंट्री एम्बुलेंस के रिकॉर्ड में लिखी थी कि क्या वो अटेंडेंट साथ में आया था, और आया था तो वो वापस क्यों नहीं गया और यहाँ पर भी कैसे रहा। बट अच्छी बात ये रही कि समय होते हुए भी हमें जैसे ही जानकारी मिली 3 तारीख को शाम को 9:15 बजे गुड़गांव के एक सज्जन का फ़ोन आया था जो इनके वहाँ पर जिनके यहाँ ये काम करते थे। 15 मिनट के अंदर हमने इसको भर्ती कर लिया और ये जो बीच का समय था इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को समस्या आ रही है लैंग्वेज बैरियर की और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर बाकी जितनी भी जानकारी होंगी, जितने टेस्ट करने होंगे, हम शीघ्र अतिशीघ्र करके आपको भी इस बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे।